पिच्छी लेना शुरू करो, वृत्ति बनना शुरू करो, वृत्ति बनना शुरू करो, वृत्ति बनना शुरू करो, पिच्छी लेना शुरू करो। और इतना कहने पर भी यदि कोई कहता है गुरुदेव बात आपकी बहुत सही है, अच्छी लग रही है, वृत्ति बनना है, ना सही नई पिच्छी पर पुरानी पिच्छी लेने का भाव है, तो क्या करें? अभी तो तुरंत में हिम्मत नहीं हो रही है, अभी अनुकूलता नहीं है, तो क्या करें? पिच्छी तो नहीं ले पा रहे, तो क्या करें? तो फिर आचार्य श्री कहते हैं पिच्छी नहीं ले पा रहे तो कोई बात नहीं, कम से कम पिच्छी वालों के पीछे पीछे लगे रहो, पिच्छी वालों के पीछे पीछे लगे रहो। और यदि तुमने लक्ष्य बना करके पिच्छी वालों का पीछा करना शुरू किया, पिच्छीधारियों के पीछे पीछे लगना शुरू किया, तो एक ना एक दिन वृत्ति बन जाओगे। और वृत्ति बनना ही अपने जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। असंयम के साथ जन्म हुआ कोई बात नहीं, लेकिन असंयम के साथ मरण नहीं होना चाहिए। दोनों श्लोकों का पद्यानुवाद पढ़ते हैं और विराम देते हैं। शिव सुख कारक भव दुख हारक, मुनि का मुनिपन विमल घना, देहाश्रित कुल जात पात से, सुनो कभी ना समल बना। यही समझ में सबको आता, कृष्ण वर्ण की गायें हों, किंतु दूध क्या काला होता, दूध धवल ही पाए ओ। यद्यपि वैसे वृद्ध हुए हैं, संयम से अति ऊब रहे, विषय रसिक हैं विरति विमुख हैं, विषयों में अति डूब रहे। उनकी संगति से सुचिचारित मुनियों का वह समल बने, वृद्ध साथ हो युवा चले, यदि युवा चरण भी विकल बने। महावीर भगवान की गुरुवर आचार्य श्री धर्म नीतियों की चर्चा कर रहे हैं। धर्म की नीतियां व्यक्ति के लिए सुख शांति का मार्ग प्रशस्त करती हैं। नीतियों को सूत्र कहते हैं, और जो बात सूत्रों में संक्षेप में कह दी जाती है वह प्रभावकारी असरकारी भी होती है। नीति रीति की बात सभी को मान्य होती है, सार्वजनिक होती है, सार्वभौमिक भी होती है। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति ज्ञानवान भी क्यों ना हो और तपस्वी भी क्यों ना हो, लेकिन ऐसा वह ज्ञान विरुद्ध या ऐसा वह तपोविरुद्ध यदि कदाग्रही होता है, कदाग्रही, तो वह अपने दोनों लोक बिगाड़ लेता है। यह भाव भी उसका खराब हो जाता है और परभाव भी उसका बिगड़ता है। कदाग्रही का मतलब क्या? पक्षपाती।
किसी एक बात पर ही विशेष जोर देता हो। आगम में अन्यान्य विवक्षाएं भी हैं, नयों की विवक्षाओं में अन्य कथन भी हैं, पर उन अन्य कथनों को गौण करके अपने मन और मतलब की बात को पुष्ट करते हुए किसी एक ही पक्ष पर जोर देता है। उदाहरणार्थ जैसे आगम में निश्चय और व्यवहार दोनों का अपना अपना स्थान है, दोनों का कथन भी है, तो ऐसे दोनों कथनों को महत्व न देते हुए कोई केवल एकांत 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 को ही पकड़ करके बैठ जाए, या कोई केवल व्यवहार 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 को पकड़ के बैठ जाए। एकांत अर्थात निश्चय और फिर व्यवहार। केवल व्यवहार व्यवहार पर ही जोर दिया जाएगा तो निश्चय का तत्व फिर हमें उपलब्ध नहीं होगा। और निश्चय 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 मात्र निश्चय पर ही जोर दिया जाए तो व्यवहार का धर्म विलुप्त हो जाएगा। एक जगह आचार्य महाराज ने लिखा कि यदि हम निश्चय को गौण करते हैं तो तत्व विलुप्त हो जाएगा, मूल तत्व, सार तत्व। और यदि व्यवहार का लोप करते हैं तो तीर्थ का विच्छेद हो जाएगा। जो तीर्थ चलता है, जिन शासन का तीर्थ चलता है, वह तीर्थ ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए दोनों में समन्वय करना पड़ता है, तालमेल बनाना पड़ता है। निश्चय और व्यवहार, निश्चय साध्य है और व्यवहार साधन बनता है। व्यवहार रूप साधन के माध्यम से निश्चय तत्वरूप साध्य को प्राप्त किया जाता है। निश्चय आत्मगत परिणामों की अनुभूति है और व्यवहार उन आत्मगत परिणामों की अनुभूति को प्राप्त करने के माध्यम, साधन, साधना है। ऐसे निश्चय और व्यवहार में तालमेल करके चले तो वो अनेकांतवादी माना जाता है। और दोनों में तालमेल करके ना चले और केवल एक पक्ष पर ही जोर दे, एक को गौण क्या एक का अभाव ही कर दे, तो एकांती माना गया है। ऐसा एकांती पक्षपाती माना गया है। और ऐसे पक्षपाती से उसका भाव तो बिगड़ता ही बिगड़ता है, दूसरों के भी भाव बिगड़ जाते हैं। और उस पक्षपाती का यह भाव भी बिगड़ता है, अगले भाव में भी उसको सुख नहीं मिलता। गुरुवर ने यही बात इस नीति में बताई है। ज्ञानेन वृद्धो यदि पक्षपाती निजान्यः स द्वैलोक शून्यः पयः पवित्रं परमार्थि पेयं लावण्य योगात् किमु किंचिदस्ति। उदाहरण भी बहुत अच्छा दिया है। ज्ञान वृद्ध मनुष्य यदि पक्षपाती है यानी एकांतवादी है तो वह निज पर का घातक है और द्वैलोक शून्य है। उसके दोनों ईभव और परभव दोनों नष्ट हुए समझो। क्यों? क्योंकि पवित्र दूध परमार्थी जनों के द्वारा पीने योग्य होता है,
पयः पवित्रम परमार्थी पेयम। अच्छा दूध परमार्थी जनों के द्वारा पीने योग्य तो होता है, लेकिन वह दूध भी विकृत कब हो जाता है? लावण्य योगात् किमु किंचिदस्ति। यदि उस दूध में नमक डाल दिया जाए तो दूध का स्वभाव बिगड़ जाता है। दूध तो अच्छा है, स्वादिष्ट है, पौष्टिक है, आवश्यक भी है, लेकिन दूध में यदि किसी ने नमक की डली डाल दी, नमक डाल दिया और फिर उसके बाद किसी को पिला दो, तो वो दूध उसके लिए विकार का कारण होगा। दूध में यदि मधुरता डाली जाए तो उसका स्वाद और बढ़ेगा, पौष्टिकता भी बढ़ेगी। लेकिन यदि मधुरता की जगह क्षारीपना डाल दिया तो क्षारीपना विकृति का कारण होगी। ठीक ऐसे ही जिनवाणी परमार्थी जनों के लिए परम अमृत है, पर ऐसे उस अमृत में, ऐसे उस जिनवाणी के तत्वरूपी दूध में यदि किसी ने पक्षपात का नमक डाल दिया तो वह दूध भी खराब हुआ और पीने वाले को भी खराब कर देगा। आचार्य श्री ने पद्यानुवाद लिखा, ज्ञान वृद्ध और तपो वृद्ध यदि पक्षपात से सहित तना, उभय लोक में सुख से वंचित, निज पर का वह अहित बना। सज्जन पीते पेय रहा है, पावन पय का प्याला है। छोटी सी भी लवण डली यदि गिरती फिर क्या हाला है। हाला यानी जहर हो जाता है। पक्षपात कैसे जहर हो जाता है? बहुत उदाहरण हैं, अनेक उदाहरण हैं। एक उदाहरण तो इतना प्रचलित है शास्त्रों में कि जिसके उदाहरण हर समय दिए जाते हैं। राजा बसु ने पर्वत और नारद की चर्चा में, यद्यपि यह जानते हुए भी कि अज का अर्थ गुरुवर ने, क्षीर कदम्बक गुरुवर ने पुराना धान्य ही बताया था। पूजा के संदर्भ में जब भी पूजा के संदर्भों के अर्थ निकाले जाएंगे तो अज का प्रयोग करें पूजन सामग्री में, तो अज यानी उसका अर्थ पुराना धान्य ही निकाला है, जो पुनः अंकुरित नहीं हो सकता, ऐसा पुराना धान्य। लेकिन व्यामोह में आकर के पर्वत की माँ, जो कि उसकी गुरुवानी थी, और उसने अपने पर्वत को का बचाव करने के लिए क्षीर कदम्बक गुरु की याद दिला करके कुछ तो गुरु का लिहाज करो, पर्वत का बचाव करना है। यद्यपि आप सही समझ रहे हो, लेकिन पर्वत ने तो अचकर से बकरा कह दिया है। अब पर्वत का बचाव करना है, न्याय में अन्यथा उसे दंडित किया जाएगा। तो फिर नहीं ऐसा कैसे होगा, नहीं आप तो ऐसा कहो, कहना पड़ेगा, मैं गुरबानी हूँ ना, कह रही हूँ ना, कुछ तो आप ख्याल करो। और पर्वत ने उस समय जबकि जिस सिंहासन पर बैठा था उसे निष्पक्ष होकर के न्याय करना था, लेकिन निष्पक्षता की जगह
उसने व्यामोह में पड़ करके और हिंसा के रूप में अज का अर्थ बकरा बता दिया। परिणाम क्या मिला उसको? देखते ही देखते उसका वह भाव तो बिगड़ा ही बिगड़ा, परभाव भी उसका बिगड़ गया और उसके पक्षपात करने से धर्म के नाम पर हिंसा की प्रवृत्ति भी शुरू हो गई। इसलिए ज्ञानियों को चाहिए कि वह जिनवाणी को, तत्व की बात को मध्यस्थ होकर के रखें, तटस्थ होकर के रखें, स्वार्थ से परे होकर के रखें। इसलिए अधिकृत तौर पर तत्व की बात करने के अधिकारी अरहंत भगवंतों को ही कहा है। अधिकृत तौर पर मूल अधिकारी अरहंत भगवान ही हैं, सर्वज्ञ भगवान ही हैं। तीर्थंकर भगवंतों से वाणी आई हुई है, गणधर उसे झेल करके आगे बढ़ाते हैं। बड़े बड़े प्राचीन आराती आचार्य उस तत्व को आगे बढ़ाते हैं। ये परंपरा से उपदेशक माने गए हैं। साक्षात उपदेशक तो अरहंत तीर्थंकर भगवान ही हैं। प्रथम वक्ता के रूप में सर्वज्ञ तीर्थंकर भगवान को केवलियों को कहा है, पश्चात गणधर और रिद्धि संपन्न बड़े बड़े आचार्य, उसके बाद में तो फिर परंपरा से हैं। आचार्यों को तो मिला है इसलिए उन्होंने आगे बढ़ाया, गणधर को तो मिला है इसलिए उन्होंने व्याख्या को आगे बढ़ाया। अनुभव करके, साक्षात करके तत्व का कथन करने वाले तो अरहंत भगवान ही हैं, केवल ज्ञानी भगवान ही हैं, जिनके जीवन में राग द्वेष नहीं, पक्षपात नहीं। जो पक्षपात से सहित होगा वह सत्य का सही सही उद्घाटन कर ही नहीं सकता। गुरुवर आचार्य श्री कहते हैं, जिसके मन में धन कंचन की आस और पाद पूजन की प्यास विद्यमान है, वह वक्ता कभी भी सत्य का उद्घाटन कर ही नहीं सकता।